नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान के कल्चर की और राजस्थान के कल्चर में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला के बारे में। राजस्थान की चित्रकला के बारे में हमने यह पढ़ लिया कि इसका उद्भव व विकास किस प्रकार से हुआ था और राजस्थान की चित्रकला को कितने स्कूलों में बांटा गया है। तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि राजस्थानी चित्रकला को 4 स्कूलों में बांटा गया है। कौन कौन से स्कूल? मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। और उसके अंतर्गत कौन कौन सी शैलियाँ हैं उसके बारे में हमने सविस्तार पूर्वक पढ़ा था कि कौन कौन सी स्कूल में कौन कौन सी चित्र शैली आती है, उनके बारे में मैंने नाम नोट करवा दिए थे। अब आगे हम चित्रकला के बारे में पढ़ रहे थे। मेवाड़ शैली के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है कि मेवाड़ शैली का उद्भव किस प्रकार से हुआ, इसका सबसे प्राचीन चित्र कौन सा है। आज हम पढ़ेंगे इसका श्रवणकाल किसको माना जाता है और इसके प्रमुख चित्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या क्या विशेषता है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। उनसे पहले बता दूं कि यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह जो क्लासें आती हैं ये राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, चाहे आगामी आने वाली पशु परीक्षक भर्ती हो, कोई भी राजस्थान की एग्जाम होती है उसमें राजस्थान जीके जरूर पूछा जाता है और ये आपके लिए लाभदायक कक्षाएं होने वाली हैं, तो आप इन्हें जरूर देखा करो। दोस्तों, बात करते हैं मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली का मानते हैं कि इसका श्रवण काल किसे कहा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए। कई बार पूछा जाता है कि मेवाड़ शैली का सवर्ण काल किसे कहा जाता है। सवर्ण काल, मेवाड़ शैली का सवर्ण काल आपसे पूछ लिया जाए तो सवर्ण काल किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जाए तो महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के काल को मेवाड़ शैली का सवर्ण काल कहा जाता है। महाराणा जगत सिंह के काल को जगत सिंह फर्स्ट के काल को क्या कहा जाता है? मेवाड़ चित्र शैली का श्रवण काल कहा जाता है। इसके समय चित्रकारों को क्या दिया गया था? इसके समय चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। लिखो दोस्तों, इसके समय चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये जो महाराणा जगत सिंह है, ये क्या किया था? मेवाड़ चित्रकारों को क्या दिया था? संरक्षण प्रदान करने का काम किया था। और बात करें आगे, इस शैली को स्वतंत्र रूप से किसके काल में विकसित हुई? तो महाराणा कुंभा के काल में क्या हुई? स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। यह है महाराणा कुंभा के काल में, कुंभा के समय विकसित हुई। तो आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसके काल में तो ये विकसित हुई? तो महाराणा कुंभा के समय तो क्या हुई? ये विकसित हुई। और श्रवण काल आपसे पूछ लिया जाए तो किसके काल में? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के काल को क्या माना जाता है? श्रवण काल माना जाता है। ये महाराणा जगत सिंह के समय ही 2 चित्र बनाए गए थे। एक तो कौन सा चित्र? चित्तेरोरी ओवरी और तस्वीरों कारखाना। तो ये 2 चित्र इसके समय प्रमुख प्रसिद्ध चित्र थे। तो चित्तेरोरी ओवरी, कौन से? चित्तेरोरी ओवरी। और ये कहाँ पे है चित्तेरोरी ओवरी? आपसे पूछ ली जाए तो उदयपुर में। ये महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के काल के प्रसिद्ध चित्र हुए। एक तस्वीरों कारखाना, क्या? तस्वीरों कारखानों। लिखो दोस्तों, दूसरा चित्र कौन सा है? तस्वीरों कारखानों चित्र किसके काल में ये प्रसिद्ध चित्र हुए थे? तो आपसे पूछ लिया जाए महाराणा जगत सिंह, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मेवाड़ चित्र शैली का श्रवण काल बोला जाता है। चित्तेरोरी ओवरी उदयपुर में और तस्वीरों कारखाना किसके शासनकाल में ये चित्र चित्रित किए गए? आपसे पूछ लिया जाए तो महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के काल में, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था? मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों को संरक्षण प्रदान करने का काम किया था, राज के संरक्षण प्रदान करने का।
हम बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। प्रमुख विशेषता, इस चित्र शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे, एक एक विशेषता के बारे में। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ शैली में प्रमुख रंग कौन कौन से हैं, आपसे रंग पूछ लिए जाए कि इस शैली के प्रमुख रंग कौन कौन से हैं, तो आपको क्या आंसर देना है? लाल व पीला रंग। कैसा रंग? लाल व पीला रंग। ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है। लाल व पीला रंग किस चित्र शैली का प्रसिद्ध कलर है? तो मेवाड़ शैली का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं वृक्ष कौन सा। तो मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध वृक्ष आपसे पूछ लिया जाए कि वृक्ष कौन सा है, तो कदम का वृक्ष। कदम का वृक्ष, कदम का वृक्ष प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पशु। पशु में कौन सा पशु प्रसिद्ध है? मेवाड़ चित्र शैली का कौन सा पशु प्रसिद्ध है? तो आपसे पूछ लिया जाए पशु में हाथी। क्या? हाथी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख आंखें किस प्रकार की हैं। तो आंखें पूछ लिया जाए तो मीना के समान। आंखें आपसे पूछ ली जाए कि आंखें किस प्रकार की हैं। आंखें, तो आंखें किस प्रकार की है? मीना के समान। मीना के समान, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि हर शैली में जो चित्रकारों ने आंखों का रूप प्रदान किया जाता है। जैसे आपसे पूछ लूं कि किशनगढ़ शैली में आंखें किसके समान है, तो वो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम बात करेंगे, किशनगढ़ शैली पढ़ेंगे तब इसमें आंखें किसके समान है। मेवाड़ शैली में आंखें किसके समान बताई गई हैं? मीना के समान बताई गई हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं पक्षी कौन सा प्रसिद्ध है। तो पक्षी चौकोर पक्षी प्रसिद्ध है। आपसे पूछ लिया जाए पक्षी, तो पक्षी कौन सा? चौकोर। चौकोर पक्षी प्रसिद्ध है। हमने क्या क्या बात की, अभी एक बार फिर से रिवीजन करने वाले हैं कि अभी हमने क्या क्या बात की। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। रंग कैसा होता है? लाल व पीला। कदम का वृक्ष, आंखें मीना के समान होती है और हाथी प्रिय पशु है और पक्षी चौकोर है। ये मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें यह भी पूछा जाता है कि व्यक्ति का कलर कैसा होता था। वो नॉर्मल बातें वो कोई भी नहीं पूछेगा, क्योंकि सभी में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो ज्यादा बातें याद रखनी जरूरी नहीं है। जो प्रमुख बातें थी वो मैंने आपको लिखा दी है। तो अभी इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे, इसके प्रमुख चित्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि मेवाड़ शैली में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हुए हैं। उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। तो एक बार हम इसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि श्रवण काल किसके काल को माना जाता है? महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के काल को क्या माना जाता है? मेवाड़ चित्र शैली का श्रवण काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? मैंने बता दिया। इन्होंने क्या किया था? चित्रकारों को राज्य के संरक्षण प्रदान कराने का काम किसने किया था? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने मेवाड़ शैली के चित्रकारों को राज्य के संरक्षण प्रदान किया। और उनके काल में कौन कौन से चित्र बनाए गए, ये चित्र भी कई बार पूछे जाते हैं। चितेरोरी कहाँ के कौन सी शैली से संबंधित है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो मेवाड़ शैली से संबंधित है। तस्वीरों कारखाना किस चित्र शैली से संबंधित है? दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। देखिए, महाराणा जगत सिंह के काल को क्या माना जाता है? श्रवण काल माना जाता है। ये तीनों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। कई बार पूछा हुआ है तस्वीरों कारखाना का संबंध किस चित्र शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा हुए थे उसी के समय क्या हुआ था? चित्र शैली का उद्भव विकास हुआ था। तो विकास होने का काम महाराणा कुंभा के काल में, जबकि श्रवण काल का काम महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। मेवाड़ शैली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें कि मेवाड़ शैली में चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया था। तो लाल व पीले रंगों का प्रयोग किया गया था। किस प्रकार के मेवाड़ चित्र शैली में वृक्ष का प्रयोग किया गया था? तो कदम का वृक्ष का प्रयोग चित्रों में किया गया था। आपसे पूछ लिया जाए मेवाड़ चित्र शैली में किस प्रकार के पशुओं का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार के पशुओं को दिखाया गया है? तो हाथी को दिखाया गया है। और इसमें महिलाओं की आंखें किसके समान बताई गई है? मेवाड़ चित्र शैली में महिलाओं की आंखें मीना के समान बताई गई है। तो मेवाड़ शैली में जो चित्रित किए गए चित्र हैं उसमें महिलाओं की आंख की आकृति किस प्रकार से बताई गई है? मीना मतलब मछली के समान बताई गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसमें कौन सा पक्षी प्रसिद्ध रूप से चित्रित किया गया है मेवाड़ शैली में। तो चौकोर पक्षी को प्रमुख रूप से क्या किया गया है? इसमें चित्रित करने का काम किया गया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। यदि चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को प्लीज शेयर कर दीजिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ेंगे इस मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में।
देखो दोस्तों, आगे हम क्या बात करने वाले हैं, मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला चित्रकार कौन लिखोगे यहाँ पे, भिक्कम चंद। भिक्कम चंद पहला चित्रकार लिखो, भिक्कम चंद। भिक्कम चंद, भिक्कम चंद ने किसका चित्रण किया था मेवाड़ चित्र शैली में आपसे पूछा जाए तो भिक्कम चंद ने किसका चित्रण किया था, रस्सिका काष्ठ का क्या किया था, चित्रण करने का काम किया था। रस्सिका काष्ठ लिखो दोस्तों, किसका चित्रण किया था, रस्सी काष्ठक, रस्सी का काष्ठक का चित्रित चित्र किया था, चित्रित चित्र किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दूसरे कलाकार के बारे में, नसीरुद्दीन के बारे में बात करते हैं कि नसीरुद्दीन कौन था, नसीरुद्दीन। दूसरा कलाकार कौन था, नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन ये आपको जयपुर शैली में देखने के लिए मिलेगा, तो ये नूरुद्दीन, इसके बारे में बात करते हैं कि इसने किसका चित्रण करने का काम किया था मेवाड़ चित्र शैली में। तो बात करते हैं तो इसने किसका चित्रण किया था, चित्रण आपसे पूछ लिया जाए कि किसका चित्रण किया था, चित्रण कलीला दमीना का। कलीला दमीना ये कई बार पूछा जाता है, कलीला दमीना। कलीला दमीना का चित्र किसने चित्रित करने का काम किया था, आपसे कई बार पूछा जाएगा। तो नसीरुद्दीन ने ये चित्र चित्रित करने का काम किया था, कलीला दमीना का। इसमें क्या दर्शाया गया है, शेर के दरबार में दो गिद्दड़ दर्शाए गए। इसमें क्या दर्शाया गया है कलीला दमीना में, शेर के दरबार में, शेर के दरबार में दो गिद्दड़ों को दर्शाया गया है, दो गिद्दड़ को दर्शाया। तो शेर के दरबार में दो गिद्दड़ों को किसने दर्शाया, नसीरुद्दीन ने दर्शाने का काम किया है। और आगे बात करते हैं इन्होंने और क्या काम किया, पंचतंत्र का इस अरबी भाषा में अनुवाद करने का काम किया था। तो पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया इसने, पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद, अरबी भाषा में अनुवाद किया था, अनुवाद किया। तो आपसे पूछ लिया जाए पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो नसीरुद्दीन ने क्या किया था, अनुवाद करने का काम किया था। आगे बात करते हैं साहिबुद्दीन। साहिबुद्दीन भी इस चित्र शैली के क्या हुए थे, प्रमुख चित्रकार हुए थे। कौन, साहिबुद्दीन। साहिबुद्दीन ये आपके लिए मोस्ट होने वाला है, ये कई बार पूछा गया है कि साहिबुद्दीन का संबंध किस चित्र शैली से है, तो साहिबुद्दीन का मेवाड़ चित्र शैली से। इसके प्रमुख चित्र भी कई बार पूछे जाते हैं, तो इसके चित्र लिखो, कौन कौन से चित्र इसने चित्रित करने के काम किए थे, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो इसने कौन कौन से चित्र चित्रित किए थे, एक तो रामायण, गीत गोविंद, रसिक प्रिय और भगवत पुराण की रचना की थी। तो लिखो दोस्तों, इसने किसकी, रामायण, गीत गोविंद, रसिक प्रिय, जो महाराणा कुंभा की किताब है रसिक प्रिय, और क्या महाभारत के चित्र चित्रित करने का काम किसने किया था, साहिबुद्दीन ने किया था। इसीलिए पूछा जाता है, इसने देखो कितने चित्र बनाए, 4 चित्र बनाए, रामायण, गीत गोविंद, रसिक प्रिय और महाभारत के चित्र चित्रित करने का काम किसने किया था, तो साहिबुद्दीन ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं। साहिबुद्दीन और मनोहर ने जगत सिंह के काल के क्या थे, ये दरबारी कवि थे, जिसने क्या कहा था, मेवाड़ चित्र शैली का श्रवणकाल कहा था। तो ये किसके दरबार में रहता था, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के दरबार में। ये कई बार पूछा गया है, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के दरबारी में रहते थे, जगत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि, दरबारी। तो महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के दरबारी कौन थे, साहिबुद्दीन। एक दूसरा व्यक्ति कौन था, मनोहर। दूसरा व्यक्ति आपसे पूछ लिया जाए कौन है, मनोहर। ये भी कई बार पूछा जाता है कि मनोहर और साहिबुद्दीन का संबंध किस चित्र शैली से है, तो आपको क्या देना है आंसर, मेवाड़ चित्र शैली से। और अन्य चित्रकारों के नाम लिखो दोस्तों, कमलचंद और हीरानंद।
चंद मैंने पीछे लिखा दिया है पिछली कक्षा में। कमल चंद ने किसका चित्र चित्रित किया था? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र सुननी तेज सिंह के काल में सबसे प्राचीन मेवाड़ चित्रशैली का क्या था? चित्र था। ठीक है, तो वापस लिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये चौथा चित्रकार हो गया। पांचवें चित्रकार के बारे में बात करते हैं, हीरानंद। हीरानंद, तो हीरानंद भी मैंने लिखा दिया। किसके काल में? मोगल के काल में हीरानंद ने चित्रित करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं, मनोहर लिखाई दिया, मनोहर, कृपाराम और उमरा। मनोहर, इसके बाद में आगे लिख लो कृपाराम और उमरा। ये तीनों नाम आपको साथ में ही आएंगे, पेपर में आएंगे। तो ये कई बार पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में आया था और पीछे राजस्थान पुलिस में ये 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। मनोहर, कृपाराम और उमरा राम का संबंध किस चित्रशैली से है? तो आपको क्या आंसर देना है? मेवाड़ चित्रशैली से ये संबंध रखते हैं। आगे बात करते हैं, भैरव राम किस चित्रशैली से? भैरव राम और जीवा भी किस चित्रशैली से संबंधित है? तो मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। तो अगले चित्रकारों के नाम लिखो, जीवा, भैरव राम, ये भी किस चित्रशैली से संबंधित है? तो मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। एक लास्ट नाम लिख लो, भीम सिंह के समय यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा था। तो इस चित्रशैली में भीम सिंह के समय लिखो दोस्तों, मेवाड़ चित्रशैली में भीम सिंह के समय यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा। यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा। तो आपसे पूछ लिया जाए यूरोपियन शैली का प्रभाव किसके शासनकाल में मेवाड़ चित्रशैली पे आया था? तो भीम सिंह के समय आया था। भीम सिंह के समय क्या आया था? यूरोपियन शैली का प्रभाव आया था। एक नीरुद्दीन, ये किसके, जो मैंने लिखाया शुरुआत में नीरुद्दीन, ये किसके दरबार में चित्रित चित्रकार थे? तो राम सिंह सेकंड के काल में थे। कौन थे? राम सिंह सेकंड के काल में। ठीक है दोस्तों, राम सिंह सेकंड के काल के क्या थे? प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है दोस्तों, ये था नीरुद्दीन के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा? अभी चित्रकारों के नाम पढ़े हैं, यही से ज्यादातर क्वेश्चन पुटअप होने के चांस बनते हैं। ये जो नाम है, मनोहर राम, कृपाराम, उमरा और जीवा, ये चारों नाम एक साथ पूछे हुए क्वेश्चन में एक साथ आएंगे। मनोहर, कृपाराम, उमरा राम और जीवा का संबंध किस चित्रशैली से संबंधित है? और इनके पूछे जाएंगे, जैसे कमलचंद है, हीरानंद है, इनके प्रमुख चित्र पूछे जाते हैं। जैसे ये इसका सबसे प्राचीन चित्र कौन सा? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ने की रचना किसने की? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में वापस से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। प्रमुख चित्रकार कौन है? एक तो भीकमचंद, जिसने किसका चित्र चित्रित किया था? रस्सी का काष्ठ का चित्र चित्रण करने का काम किया था। इसके बाद में हमने पढ़ा था नीरुद्दीन के बारे में। नीरुद्दीन राम सिंह सेकंड के क्या थे? दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, चित्रण किसका किया था? कलीला दमीना। ये कई बार क्वेश्चन आता है, कलीला दमीना का संबंध किस चित्रशैली से संबंधित है? और ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में तो ये बहुत बार पूछा जाता है, कलीला दमीना चित्रशैली का संबंध किससे है? तो इससे है, मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। शेर के दरबार में 2 गिद्धड़ों का दृश्य इसमें दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद करने का काम भी किसने किया था? इसी नीरुद्दीन ने किया था। क्या किया था? पंचतंत्र जो रचना है उसका अरबी भाषा में अनुवाद करने का काम किया था। आगे बात करते हैं साहिबुद्दीन किसके दरबार में थे? तो मेवाड़ के शासक थे महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, जो क्या है मेवाड़ चित्रशैली के श्रवणकाल माना जाता है। उसके दरबार में कौन थे? एक तो साहिबुद्दीन, एक मनोहर। ये दोनों ही महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के दरबार में रहते थे। ठीक है दोस्तों, इसने किसके चित्र चित्रित किए थे? इसने रामायण, गीत गोविंद, रसिक प्रिय और महाभारत के चित्र चित्रित करने का काम मेवाड़ शैली के अंतर्गत किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अन्य प्रमुख और चित्रकार कौन कौन से हैं जो मेवाड़ शैली से संबंध रखते हैं। तो कमलचंद, इसने श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ने की रचना की। ठीक है दोस्तों, हीरानंद। आगे बात करते हैं कृपाराम, उमराराम और जीवा। ये तीनों नाम आपको साथ देखने के लिए मिलेंगे। ये चारों नाम ही, एक मनोहर, कृपाराम, उमराराम और जीवा, इसके स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन आने वाला है, अभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा तो आप उसमें देख सकते हो। और आगामी आने वाली CET की भर्ती जो होगी
उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं भैरवराम किससे संबंधित है, मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। और मेवाड़ चित्रशैली पर यूरोपियन शैली का प्रभाव किसके शासनकाल में पड़ा, यह आपसे पूछा जाए तो किसके शासनकाल में पड़ा, यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा महाराणा भीम सिंह के काल में यूरोपियन शैली का प्रभाव मेवाड़ के अंतर्गत पड़ा था। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी मेवाड़ चित्रशैली। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे चावंड चित्रशैली के बारे में, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे बात करते हैं कौन सी शैली के बारे में, चावंड शैली के बारे में बात करते हैं कि चावंड शैली का विकास या शुरुआत किसके काल में हुई थी। तो इस शैली की शुरुआत के बारे में पढ़ते हैं। शुरुआत किसके काल में होती है, महाराणा प्रताप के काल में इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। किसके काल में, महाराणा प्रताप के काल में। महाराणा प्रताप के काल में किस शैली की शुरुआत होती है, चावंड शैली की क्या होती है, शुरुआत होती है। बात करते हैं चावंड शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप सिंह के काल में हुई थी। ये मेवाड़ स्कूल की दूसरी चित्रशैली है, कौन सी, चावंड चित्रशैली। बात करते हैं इसका श्रवण काल किसके काल को माना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। सौवर्ण काल किसके काल को माना जाता है, तो सौवर्ण काल महाराणा अमर सिंह के काल को माना जाता है। किसके काल को, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के काल को क्या माना जाता है, इसका श्रवण काल माना जाता है। महाराणा, देखो दोस्तों, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के काल को, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के काल को क्या माना जाता है, श्रवण काल माना जाता है। इसी के काल में सर्वाधिक क्या हुआ था, विकास हुआ था। इसी के काल में सर्वाधिक विकास हुआ। तो आपसे पूछ लिया जाए कि चावंड शैली का सर्वाधिक विकास किस शासनकाल के काल में हुआ था, अमर सिंह के काल में इसका सर्वाधिक क्या हुआ था, विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसी के काल में इस शैली पर मुगलों का प्रभाव दिखाई पड़ा। तो मुगल शैली या यूरोपियन शैली का प्रभाव इस पर दिखाई पड़ा। तो इसके काल में इस शैली पर मुगलों का प्रभाव पड़ा। यह आप सभी को पता है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने तो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, परंतु बाद में महाराणा अमर सिंह, इसी के पुत्र थे अमर सिंह फर्स्ट, उन्होंने क्या की थी, जहांगीर के साथ अधीनता स्वीकार कर ली थी। कब की थी यह आपको बताना है, इसमें कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं श्रवण काल। अमर सिंह के काल को सर्वाधिक विकास भी इस चावंड शैली का किसके काल में हुआ था, अमर सिंह फर्स्ट के काल में हुआ था। और इस शैली पर मुगल शैली का क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ये कहाँ है, तो चावंड शैली कहाँ है, आपसे पूछ ली जाए कहाँ, तो ये उदयपुर में है। कहाँ, उदयपुर में। ये तो आपको सभी को पता ही है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि मेवाड़ चित्रशैली जो चित्रशैली है, मेवाड़ स्कूल की चावंड चित्रशैली में प्रमुख चित्रकार एक ही चित्रकार हुआ है, ये कई बार पूछा जाता है। प्रमुख चित्रकार कौन है इसका, प्रमुख चित्रकार, ये कई बार क्या बहुत बार पेपर में आया हुआ है, स्टार लगा लेना। और इसने कौन कौन से चित्र चित्रित किए थे, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो नासिरुद्दीन क्या थे, इसके प्रमुख चित्रकार थे। कौन थे, नासिरुद्दीन क्या थे, इसके प्रमुख चित्रकार थे। कौन थे, नासिरुद्दीन। इसके प्रमुख चित्र कौन से हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करेंगे। प्रमुख चित्र के बारे में बात करेंगे कि प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो एक तो ढोला मारूरा धुआ, क्या ढोला मारू का चित्र कब, 1592 में। ढोला मारू का चित्र, इसका ढोला मारू का चित्र कब चित्रित किया, आपसे पूछ लिया जाए तो 1592 ईस्वी में। 1592 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे बात करते हैं दूसरा चित्र कौन सा है, इसका प्रमुख चित्र है रागमाला का चित्र 1605 ईस्वी में। ये इसका प्रमुख चित्र है, रागमाला का चित्र।
रागमाला का चित्र। तो रागमाला का प्रमुख चित्र कब है? 1605 ईस्वी में। कब लिखो दोस्तों? 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में किसका चित्र चित्रित किया गया था? रागमाला का चित्र चित्रित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये था कौन सी शैली? चावंड जो शैली है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। चावंड शैली में 3 ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। किसके काल में शुरुआत हुई थी? महाराणा प्रताप के काल में, और श्रवण काल उदय सिंह के काल को, और प्रमुख चित्रकार कौन है? नसीरुद्दीन प्रमुख चित्र ये है। तो हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। चावंड शैली, चावंड शैली की शुरुआत किसके काल में होती है? महाराणा प्रताप सिंह के काल में इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। श्रवण काल किसके काल को माना जाता है? महाराणा प्रताप के ही पुत्र थे अमर सिंह फर्स्ट के काल को क्या माना जाता है? इस शैली का श्रवण काल माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सर्वाधिक विकास इसी अमर सिंह के काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अमर सिंह फर्स्ट के काल में। बात करते हैं इस शैली पर सर्वाधिक किसका प्रभाव है? तो मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा है? तो चावंड शैली पर दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि ये कहाँ पर है? ये चावंड शैली उदयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका प्रमुख चित्रकार कौन था? तो नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन क्या है? मेवाड़ चावंड जो चित्र शैली है उसके क्या है? प्रमुख चित्रकार हैं। इसने कौन कौन से प्रमुख चित्र बनाए थे? तो एक तो ढोला मारू का चित्र कब बनाया था? 1592 ईस्वी को ढोला मारू का चित्र चित्रित किया था। और दूसरा सुप्रसिद्ध चित्र कौन सा है? रागमाला का चित्र चित्रित करने का काम किया था। और वो कब किया था? रागमाला का चित्र 1605 ईस्वी को चित्रित करने का काम किया था। तो ये था आपके सामने चावंड शैली। अब मेवाड़ जो स्कूल है उसमें 2 शैलियां और बच गई हैं, उसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा तो मित्रों को शेयर कीजिए, और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको यदि कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आप ही का कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद दोस्तों।